एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि नाइसैंग के फादर उस बात को वहीं पर दबाते हुए उसे अपने गार्डन के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसे डराते हुए कहते हैं लेकिन किसी रात को किसी ने हमारे गार्डन में घुसकर बहुत कुछ बर्बाद कर दिया था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसी के कारण वो सब हुआ होता है। इसलिए फैंग डरते हुए पूछता है कि इसका रिपेयर करने में कितना ज़्यादा खर्चा होगा। वो ज़मीन पर हाथ मारते हुए कहता है मुझे पैसों की फिक्र नहीं है, मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि एक बार अगर कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ टूट जाती है तो वो फिर कभी भी रिस्टोर नहीं होगा। ये देखकर फैंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वही उसे तोड़ा होता है, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर सकता है। तभी माइसिंग पूरा हिसाब लगाकर कहती है कि टोटल खर्चा 1 मिलियन होगा और वो फैंग की तरफ घूर कर बोल रही होती है कि हमें सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि आखिर कौन इस डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये देखकर फैंग और ज़्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि माइसिंग को पता है कि कोजो उसे 1 मिलियन दिया है। तभी उसके फादर कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा वाइस तो था ही कि मैंने कैमरास लगा दिए थे और अभी वीडियोस चेक करने से पता चल जाएगा कि आखिर ये किसकी हरकत है। एक बार अगर वो पकड़ा गया तो मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जितना भी पैसा उसे कोजो दिया होता है वो सब उन्हें देखकर उसे बख्शने के लिए कहने लगता है। इसलिए वो लोग वो पैसे तो लेते ही है बल्कि साथ में उसके पास जितना भी पैसा होता है वो सब भी ले लेते हैं। इसके बाद नाइसैंग उसे बाहर तक छोड़ने जा रही होती है और फैंग रोते हुए बोल रहा होता है कि मैंने ज़्यादा देर तक पैसे रखा भी नहीं था। वो कहती है अब रोना बंद करो, मैं चांस मिलने पर तुम्हें रीपे कर दूंगी। ये बोलकर वो उसे वहाँ से भेज देती है और दीवार के सहारे खड़ी होकर बोल रही होती है कि फाइनली ये सब खत्म हुआ। चाहे जितना भी ट्विस्ट और टर्न्स हुआ होगा लेकिन ये हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हुआ। एंगेजमेंट भी कैंसिल हो गया और मैं फ्री भी हूँ। और ये सोचते हुए जाने लगती है कि अब मुझे किसके लिए फाइट करनी चाहिए। तभी वो देखती है कि उसके पेरेंट्स पूरे सीरियस के साथ बैठे होते हैं। ये देखकर वो पूछती है कि अब आप लोगों को क्या हो गया। इसके बाद 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मदर कहती है क्या आपको भी लगता है कि वही फैंग का मास्टर है। वो कहते हैं हाँ, क्योंकि दोनों के मार्शल आर्ट्स और पर्सनैलिटी में काफ़ी सिमिलैरिटी है। जो फैंग ने हमें बताया अगर वो सच है तो इसका मतलब हम लोग श्योर हो सकते हैं कि वही फैंग का मास्टर होगा। उसकी मदर कहती है अगर ऐसी बात है तो फैंग ही हमारा सन इन लॉ बनने के लिए परफेक्ट है। उसके फादर कहते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नाइसैंग उसके बारे में क्या सोचती है, क्या वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर वो तीनों उससे अजीब नजरों से देखने लगते हैं और तभी माइसिंग कहते हैं कि हम लोग नाइसैंग के साथ बचपन से है, इसलिए हम इस बात को लेकर पूरा श्योर है कि वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स हाथ पकड़कर उनसे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हमें एक्शन लेकर जल्दी से नाइसैंग के प्राइड को जड़ से उखाड़कर फेंकना पड़ेगा। और वो लोग उन दोनों को नाइसैंग के साथ जाकर काम पूरा करने के लिए कहते हैं। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मदर नाइसैंग से कहती है कि 2 दिन के अंदर ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगी। नाइसैंग कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। उसके फादर कहते हैं हमें पता है कि तुम अपना ख्याल रख लोगी, लेकिन अगर तुम अपना प्राइड को कंटिन्यू रखोगी तो तुम अपना ट्रू लव को खो दोगी। ये सुनकर नाइसैंग शर्माते हुए कहती है क्या ट्रू लव, क्या आप सीरियस है। उसकी मदर कहती है कि हाँ वो बिल्कुल सीरियस है, मैंने और तुम्हारे पापा ने ये डिसीजन ले लिया है कि हम लोग फैंग किन को ही अपना सन इन लॉ बनाएंगे और माइसिंग और माइसू तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये सुनकर वो शर्माते हुए चिल्लाने लगती है कि ये सब आप लोग क्या बोल रहे हैं, फैंग ने आपको मुझे उस बंदे से शादी ना करवाने के लिए मनाया था जिससे मैं प्यार नहीं करती हूँ। उसकी मदर कहती है कि हाँ हम तुम्हें वो करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन जिससे तुम प्यार करती हो उससे शादी करवाने में हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। उसके फादर कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारा लाइफ का ओनली ऑब्जेक्टिव अपना इंगेजमेंट कैंसिल करवाने का था। अब जब तुम्हारी इंगेजमेंट कैंसिल हो ही चुका है तो तुम्हें कोई नया ऑब्जेक्टिव ढूंढ लेना चाहिए। और तभी माइसिंग कहती है कि फैंग का प्यार जीतना, इससे अपना लाइफ का नया गोल सेट कर लीजिए। ये सुनकर वो शर्माते हुए चिल्लाती है कि मैं उस इडियट से प्यार नहीं करती हूँ। इसके बाद फैंग को दिखाते हैं जो एयरपोर्ट जाते हुए सोच रहा होता है कि कितना ज़्यादा सैड ट्रिप था, मैंने 1 मिलियन जापानीज येन खो दिया और मैं पूरे ट्रिप में फाइनेंशियल लॉसेस सफ़र करूंगा और मुझे नहीं लगता कि इस फॉरेन कंट्री में मेरा कोई जान पहचान का है भी। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उससे कहती है कि फैंग ये तुम ही हो ना। फैंग उससे पूछता है तुम कौन हो। वो कहती है क्या तुम मुझे भूल गए, वैसे भी हम लोग लगभग 10 साल से मिले नहीं है। तभी फैंग उससे पहचान लेता है कि ये तो लिंग्यू गू है। अब इसके बारे में बताया जाता है कि यह फैंग के फादर के फ्रेंड की बेटी है। इसके पेरेंट्स 11 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और तभी फैंग के फादर इसे कुछ टाइम तक अपने साथ रखने के लिए लेकर आए थे। ये स्ट्रेंजर्स को देखकर काफी ज्यादा नर्वस थी और अपने पेरेंट्स के डेथ से ओवरवेल्म्ड थे, इसलिए ये खुद को एक रूम में बंद करके रखे रहती थी। लेकिन फैंग और उसकी बहन के हेल्प के कारण वो किसी तरीके से अपने डिप्रेशन से बाहर निकली और उनकी अच्छी दोस्त बन गई। इसके 1 साल के बाद जापान में रहने वाले लिंग्यू के अंकल उसे अडॉप्ट करके अपने साथ जापान लेकर चले गए थे और तब से वो लोग एक दूसरे का कॉन्टैक्ट पूरी तरीके से खो चुके थे। इसके बाद फैंग को दिखाते हैं जिसे उसके फादर कॉल करके कहते हैं कि कुछ दिनों तक लिंग्यू हमारे साथ ही रहने वाली है, उसका अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है
कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो लोग हमेशा मुझे किसी न किसी मुसीबत में डाल ही देते हैं। तभी फैंग उसके लिए कोको कोला लेकर पूछता है कि तुम अचानक अपने होम टाउन वाले स्कूल में ट्रांसफर क्यों हो रही हो, जापान का क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं हुआ, इस साल मैं 18 साल की हो जाऊंगी और मैं अपने अंकल के सर पर बोझ बन के नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं वापस आने के बारे में सोची हूँ और इसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स के डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट भी करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सोचने लगता है कि ये काफी ज्यादा यंग एज में ही अपने पेरेंट्स को खो दी थी, इसलिए शायद वो अभी भी उसके माइंड में होगा। तभी वो कहती है कि सैड टॉपिक को मेंशन करने के लिए मुझे माफ कर देना। फैंग उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कोई बात नहीं, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, और उससे पूछता है कि तुम्हारे एजुकेशन का क्या हुआ, तुम किस स्कूल में ट्रांसफर हो रही हो। वो कहती है कि मैं चोंगनान गर्ल्स स्कूल में ट्रांसफर हो रही हूँ। ये सुनकर फैंग के मुंह से कोको कोला फेंका जाता है। वहीं पर वो कह रही होती है कि मैंने सुना है कि वो स्कूल काफी ज्यादा खतरनाक है, एक बार उस स्कूल के लड़कियों ने कई सारे लड़कों का खेल खत्म कर दिया था। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये तो हमारा ही स्कूल है, अगर उसे पता चल गया कि मैं उसी स्कूल में पढ़ता हूँ तो मेरा जो पॉजिटिव इमेज उसका माइंड में बना हुआ है वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए फैंग उसे उस स्कूल में ट्रांसफर होने से रोकने के लिए सोचने लगता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही सुनी हो कि वो स्कूल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पिछली बार उस स्कूल ने 300 लड़कों को रिक्रूट किया था, लेकिन सभी लड़कियों ने उन सभी लड़कों को मार के भगा दिया था। आधे लोग तो अभी भी मेंटल हॉस्पिटल में है, इसलिए तुम्हें कोई अच्छा सा स्कूल ढूंढना चाहिए। विंटर हॉलीडे आने ही वाला है, इसलिए नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जल्दी से कोई अच्छा सा स्कूल ढूंढ लो। वो कहती है ठीक है, मैं सोचूंगी, और पूछती है क्या लान घर पर होगी। वो कहता है कि हाँ, वैसे भी तुम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, इसलिए वो तुमसे मिलकर काफी खुश होगी। इसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और फैंग जाकर कहता है कि हम लोग वापस आ गए। लान पूछती है तुम्हें इतना ज्यादा देर क्यों हो गया। तभी वो नोटिस करती है कि उसने हम बोला है। तभी फैंग उससे अपने गेस्ट से मिलवाता है। लिंग्यू कहती है कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं लान। उसे देखकर लान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाने लगती है ये यहाँ पर क्या कर रही है। फैंग कहता है कि डैड ने कहा कि ये कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेगी। तभी लान वहाँ से भाग जाती है। इसलिए फैंग पूछता है डिनर का क्या हुआ। वो कहती है मुझे भूख नहीं लगी है, इसलिए वो लोग उसे छोड़कर खुद ही खाने लगते हैं। और वो कहता है उससे क्या हो गया, तुम लोग तो काफी क्लोज फ्रेंड थे ना, मुझे तो लगा था कि वो तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। वहीं पर लान अपने कमरे में बैठकर सोच रही होती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद दिखाते हैं कि फैंग लिंग्यू के साथ बाहर गया होता है, जहाँ पर वो एक बच्चे को बैडमिंटन के साथ देखकर उसे थोड़ा सा जलन हो रही होती है। तभी फैंग उसे बैडमिंटन खेलने के लिए लेकर चला जाता है। वो कहती है लेकिन मैं कई सालों से बैडमिंटन नहीं खेली हूँ, और उससे पूछती है क्या तुम बैडमिंटन रोज खेलते हो। फैंग कहता है कि मैं बैडमिंटन में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। और जब वो दोनों खेलना शुरू ही करते हैं कि तभी फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और वो लोग जितना बार भी खेलते हैं फैंग एक बार भी कोक को हिट नहीं कर पाता है और ना ही एक बार भी जीत पाता है। और थक कर जब बैठा होता है तो हैरानी से उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा कमाल की बैडमिंटन प्लेयर हो, क्या तुम कोई ट्रेनिंग की हो। लिंग्यू कहते कि जब मैं जापान गई थी तब मुझे टेबल टेनिस क्लब का इन्विटेशन मिला था, क्योंकि उन्हें लगा था कि सभी चाइनीज स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और उनका एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई था, और उनका एक्सपेक्टेशन ने मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाया था, इसलिए मैं क्विट कर दी थी। और जब मैं छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स अपने काम में ही बिजी रहते थे, लेकिन जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो मेरे साथ बैडमिंटन खेला करते थे, इसलिए मैं टेबल टेनिस क्लब से बैडमिंटन क्लब में ट्रांसफर कर गई। तभी फैंग कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चलो अब यहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर आएंगे। वहीं पर मोया को दिखाते हैं जो प्रैक्टिस कर करके काफी ज्यादा थक चुकी होती है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है कि मुझसे अब और नहीं होगा। लेकिन मॉनिटर कहते हैं कि सिटी के सभी हाई स्कूल का ज्वाइंट स्पोर्ट्स मीटिंग 3 महीने के बाद आने ही वाला है, इसलिए तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। मोया रोते हुए कहती है लेकिन मैं अब और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, इसलिए वो थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए कहती है। और रेस्ट लेते वक्त कहती है कि स्टूडेंट यूनियन स्पोर्ट्स मीटिंग पर काफी ज्यादा अटेंशन देती है, अगर बैडमिंटन क्लब कोई सभी मेडल लाने में फेल हो जाता है तो इस सेमेस्टर हमें कोई भी फंड नहीं मिलेगा। मोया कहती है लेकिन 3 महीने प्रोग्रेस करने के लिए काफी कम टाइम है, क्यों ना हम अपने क्लब के बाहर से किसी अच्छे प्लेयर को इन्वाइट करते हैं। मॉनिटर बोल ही रही होती है कि हमें दूसरों पर ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए कि तभी मोया उसका हाथ पकड़कर लिंग्यू को दिखाते हुए कहती है कि देखो वो कितना ज्यादा अच्छा खेल रही है, वो तो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, अगर वो हमारे लिए खेलती है तो हम लोग पक्का जीत जाएंगे। मॉनिटर कहती है कि मैं पहली बार उसे देख रही हूँ, जरूर वो कोई आउटसाइडर होगी। तभी मोया फैंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो फैंग ही है ना, जरूर वो उस लड़की को जानता होगा, चलो उससे बातें करते हैं। ये बोलकर वो उसे खींचकर वहाँ पर लेकर चली जाती है। वहीं पर फैंग फिर से हार गया होता है, ये देखकर फैंग काफी ज्यादा दुखी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर मोया आकर कहती है क्या बात है फैंग, एक नई लड़की को डेट कर रहे हो, अगर सुसैया को पता चल जाता है तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तभी फैंग उससे कहता है कि ये मेरी बहन है। वो कहती है बट मैंने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है। वो कहता है ये मेरी मुंह बोली बहन है। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मोया उससे रोकते हुए पूछती है कि आखिर वो किस स्कूल में पढ़ती है, क्या वो हमारे लिए बैडमिंटन खेलना पसंद करेगी। फैंग उससे बताने ही वाला होता है कि तभी वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि अगर मोया को पता चल जाता है कि वो एक नए स्कूल को ढूंढ रही है तो वो जरूर हमारे स्कूल को ही रिकमेंड करेगी, अगर ऐसा होता है तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। तभी फैंग हिचकिचाते हुए उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब मुझे इससे क्या बोलना चाहिए। तभी वो कहती है क्या बात है फैंग, तुम कुछ ज्यादा ही हिचकिचा रहे हो।
तभी फैंग उसे वहाँ से खींच कर बाहर लेकर चला जाता है और दीवार पर पिन करके उससे कहता है चलो एक डील करते हैं। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। लिंग्यू पूछती है तुम कौन सी स्कूल में हो? मॉनिटर कहती है कि हम लोग चोंगनान गर्ल्स स्कूल में हैं। ये सुनकर वो उससे पूछ लेती है कि क्या ये सच है कि उस स्कूल ने एक बार 300 लड़कों को मार कर भगा दिया था? तोंगफे कहती है कि हाँ वो सच है, लेकिन वो लोग अपने बिहेवियर के कारण ही भगा दिए गए थे। लिंग्यू पूछती है क्या उस स्कूल में कोई लड़का नहीं है क्या? तोंगफे बताने ही वाली होती है कि तभी फैंग मोया को लेकर आते हुए कहता है कि वहाँ पर स्वान और यांग है। मोया भी कहती है कि हाँ वो लोग हमारे स्कूल के एक्सचेंज स्टूडेंट हैं। लिंग्यू कहती है इसका मतलब फांजी और उसके दोस्त भी वहीं पर हैं। फैंग कहता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो लोग वहाँ पर हैप्पी लाइफ बिता रहे होंगे। यांग तो एक अपराइट बंदा है तो उसके साथ सब कुछ ठीक ही होगा, लेकिन स्वान का कुछ कहा नहीं जा सकता है। तभी मोया मॉनिटर को किसी तरीके से वहाँ से लेकर चली जाती है और जाते हुए फैंग से कहती है कि मुझे सैटरडे का इंतजार रहेगा। ये देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी लिंग्यू उससे पूछती है क्या हुआ, तुम कहाँ चले गए थे? वो कहता है कहीं नहीं, मोया मुझसे सैटरडे को अपना कंप्यूटर ठीक करने के लिए बोली है। इतना बताकर वो उसे घर लेकर चला जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।